चलो देखो, सम्मेलन वाला टॉपिक देखेंगे अपन, ठीक है। सम्मेलन 2025-26 करंट अफेयर का भी जितना भी वीडियो आते जा रहे हैं, चुपचाप आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये आधे घंटे का 20 मिनट 25 मिनट का होगा, है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा टाइम निकाल करके देखना, लास्ट टाइम में यही रिविजन होता है, ठीक है, यही रिकॉल आता है। पहला क्वेश्चन देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब हुआ है। सबसे पहला चीज ये याद रखेंगे कि कब हुआ है, दूसरा कहाँ पे हुआ है, इसका थीम क्या है। जब भी सम्मेलन की बात हो तो ये तीन चीजें आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ है। तो इसको याद रखोगे 21 से 23 जनवरी, ठीक है। G20 में देखो 20, G20 बोल रहे हैं तो 21 से देखो, 20 है तो 21, 22, 23 ऐसे याद रख लेना। G20 21 22 23, G20 21 22 23 याद रह जाएगा फिर, देखो है ना। तो 21 22 और 23 नवंबर 2025 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है, जोहानिसबर्ग, ठीक है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ये चीज को याद रखना। इसका थीम क्या था, तो एकजुटता समानता और स्थिरता, एकजुटता समानता और स्थिरता, एकजुटता समानता और स्थिरता। एकजुटता समानता स्थिरता कहाँ पे हुआ है, तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, जोहान्सबर्ग, ठीक है, याद रखना, ठीक, क्लियर। कब हुआ है, तो 20 से याद रखोगे 21 22 और 23, ये 4-5 फैक्ट याद रखना। 21 से 23 जनवरी 2025, सॉरी 21 से 23 नवंबर 2025 को हुआ है, ठीक, जोहानिसबर्ग में हुआ है। थीम क्या है, एकजुटता समानता और स्थिरता। कहां पे हुआ है, तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, ठीक है, याद रखना। और खास बात क्या हो जाता है ये, तो अफ्रीका में, अफ्रीका में आयोजित, अफ्रीका में आयोजित प्रथम G20 सम्मेलन था ये, है ना, फर्स्ट G20 सम्मेलन था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अफ्रीका में आयोजित पहला G20 सम्मेलन था, ठीक, याद हो जाएगा ये। हाँ, इससे जुड़ा एक फैक्ट चीज और भी याद रख लेना, जो ये 25वां 26वां देख रहे हो, पहले नंबर वाला कब हुआ था, जब स्टार्टिंग हुआ था पहले वाला 2008 में, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, याद रखना, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी कहाँ है जी, अमेरिका में, ठीक, वाशिंगटन डीसी याद रखना अमेरिका में। तो इसमें इतना फैक्ट याद रखोगे, ठीक है। चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, 2025 वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ये कौन सा वाला था, फर्स्ट वाला था, याद रखना। कौन से नंबर का था, ये फर्स्ट नंबर वाला था, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, ठीक है। अभी कहाँ पे है, तो जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ये 2025 वाला है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा देखो, 21वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन 2025 नहीं होगा, ये 2026 होगा, है ना, 2026 होगा, याद रखना। 21वें क्रम का, 20वें क्रम का तो जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका है, 21वें क्रम का मतलब जो अगला आने वाला है G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन, ये कहाँ पे किया जाएगा, याद रखना। तो इसका याद रखोगे अमेरिका में किया जाएगा, किस में किया जाएगा, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका 2026 में, अमेरिका में फ्लोरिडा में, याद रखोगे फ्लोरिडा, मियामी फ्लोरिडा, ठीक है, मियामी फ्लोरिडा, ठीक, अमेरिका में, ठीक, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो, आईबीएसए की बैठक कब हुआ है, आईबीएसए की बैठक कब हुआ है। तो ये याद रखोगे कहां पे, आईबीएसए में, देखो आईबीएसए में 3 कंट्री हैं, ठीक है, आईबीएसए में 3 कंट्री है, याद रखना, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, आई से याद रखना इंडिया, बी से याद रखोगे ब्राजील, ठीक है, और इससे साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका याद रखना, ठीक है।
ये 3 कंट्री हैं और तीनों कंट्री की बैठक कब हुई है ये पूछा जाएगा। तो ये हुआ है, देखो 2-3 कंट्री हैं क्या, 1 2 3 है ना, तो 2-3 कंट्री हैं करके याद रखना। 2-3 नवंबर, 2-3 कंट्री मतलब 2-3 नवंबर याद रखना, 2-3 नवंबर 2025 में हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो इस साल की मेजबानी किसने किया है, तो इस साल का मेजबानी कौन करेगा, ये SA करेगा, मतलब साउथ अफ्रीका करेगा। साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, कहां पे हुआ है, तो वही जोहानिसबर्ग में हुआ है, याद रखना, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, किसका, यहाँ के साउथ अफ्रीका के मेजबानी के जो राष्ट्रपति हैं, सिरिल रायफोसा। ठीक है, मेजबानी करेंगे। ठीक है, मेजबानी, मेजबानी करेंगे। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। ठीक, इतना याद रखना। तो 2-3 कंट्री से याद रखना 23 नवंबर 2025 को, 23 नवंबर 2025। अगला देखो, IBSA बैठक की मेजबानी कौन से देश के द्वारा किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। ठीक है, कौन से देश के द्वारा किया गया है, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग करके याद रखना। ठीक है, और क्या याद रखोगे इसमें, इसमें क्या याद रखोगे, अध्यक्षता किसके द्वारा, मतलब मेजबानी किसके द्वारा किया गया है, तो वहां के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। ठीक, फिर 60 नंबर का क्वेश्चन देखो, 47वें नंबर का, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 किसका पूछ रहा है, आसियान शिखर सम्मेलन पूछ रहा है। 47 नंबर का, 47वां क्रम का आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, क्या लेके जा रहे हो। ठीक, नहीं नहीं नहीं, 47 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, तो इसको याद रखना, मलेशिया में इसका आयोजन। ठीक है, कहां पे हुआ है, मलेशिया में। आयोजन याद रखना कहां पे हुआ है, मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में हुआ है, याद रखना। और इसका थीम क्या था, इसका थीम क्या था याद रखना, तो थीम में याद रखोगे स्थिरता के बारे में बात किया गया है। ठीक है, स्थिरता और समावेशिता के बारे में, है ना, तो याद रखोगे एवं स्थिरता। ठीक है, तो आयोजन याद रखना और थीम क्या था ये याद, कब हुआ है इसका, तो डेट इसका याद रखना 26 से 28, 26 से 28 अक्टूबर, 26 से 28 अक्टूबर। कहाँ पे है देखो, 26 से 28 अक्टूबर 2025, 26 से 28 अक्टूबर 2025 याद रखना। ठीक है, तो 47 दिख रहा है, 47, इसके पहले 6 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो 6 और 8 देखना कहाँ है, 6 और 8। ठीक है, 26 से 28 अक्टूबर 2025। ठीक है, 26 से 28 अक्टूबर 2025, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इसका थीम याद रखना, कहाँ पे आयोजन हुआ है, मलेशिया में हुआ है, ये सब याद रखना। क्या पूछ रहा है देखो, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था, थीम बता चुका हूं, दो चीज, एक समावेशिता और क्या याद रखोगे, स्थिरता, समावेशिता और स्थिरता, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। फिर 48, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी, तो किस देश के द्वारा की गई थी, मलेशिया के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ओके क्लियर। तो ये PSC का टेस्ट सीरीज देखना, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। लास्ट टाइम में आप लोग को अपना खुद का इवेल्यूशन करना है ना, और इसमें ही आपका वैल्यूएशन करोगे तो कौन से क्वेश्चन में आपका नंबर कट रहा है, कौन से सेक्शन में थोड़ा वीक लग रहा है, उस सेक्शन का आप एनालाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो 9वें नंबर का, 17वें नंबर का, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
2025 में जो 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था वह कौन से देश में आयोजन किया गया था। 17वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में याद रखोगे तो इसमें क्या याद रखना है अपने को, ब्रिक्स वाले में 3-4 पॉइंट याद रख लेना। क्या 3-4 पॉइंट इसमें याद रखोगे तो देखो पहला क्या आएगा इसमें ब्रिक्स के बारे में, तो सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। कहां पे हुआ है, रियो डी जेनेरियो। ठीक, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो कहां पे है, ब्राजील में है, याद रखना। ठीक, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, कहां हुआ है, ब्राजील। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, है ना, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, याद रखना, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता याद रखना लूला दा सिल्वा, ठीक है। वही ब्राजील से है जी, याद रखना। ठीक, अध्यक्षता वाला भी याद हो गया, रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ है, ये भी याद हो गया। इसका थीम क्या था, तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन करना है, ठीक है, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन, अधिक समावेशी व टिकाऊ शासन। ठीक है, कौन से क्षेत्र में ये अधिक टिकाऊ और अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन, तो दक्षिण में जो सहयोग है, दक्षिण में आपसी जो सहयोग है उसको मजबूत करना, है ना, दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना, दक्षिणी सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, याद हो गया। तो ये 3-4 पॉइंट अपने को ये 17th नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में याद रखना है, जो कब से कब तक आयोजित हुआ, 6 से 7 जुलाई 2025 तक हुआ, है ना। वह कौन से देश में आयोजन हुआ, तो याद रखोगे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अध्यक्षता वहीं के आदमी ने किया था, है ना। और यहाँ पे अधिक समावेशी और टिकाऊ जो दक्षिणी सहयोग है उसको मजबूत करना इसका उद्देश्य था, याद रखना ये। 9वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 10वें नंबर का देखो, 17वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, तो अभी क्या बताया मैं, भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये भारत के लोग वहां शामिल हुए थे, तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था, यहां से याद रखोगे तो इसमें याद रखना पीएम मोदी जी, ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, 10 क्वेश्चन को अपन क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल नहीं देखेंगे, बता चुका हूं इसके बारे में डिटेलिंग, ठीक है। तो चलो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो 20 से 21, 22, 23 करके याद रखना। 20 से 21, 22, 23 मतलब 21 से 23 नवंबर 2025 को हुआ है, पहला। दूसरा देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तीसरा देखो, 21वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन जो 2026 में आयोजित होगा वो कहाँ पे होगा, अमेरिका में होगा, याद रखोगे। चौथे नंबर का देखो, IBSA मतलब इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इसकी बैठक कब से कब तक, तो 2-3 लोग थे, याद रखना। तो 23 नवंबर 2025 को हुआ है। IBSA बैठक का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग कर रहा है, याद रखना। फिर देखो 47 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन, 47 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, वही दक्षिण अफ्रीका वाले सेक्शन में हुआ है, याद रखना। कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका वाले सेक्शन में। और कब से कब तक हुआ है, तो 26 से 28। इसको कैसे याद रखोगे बोला था, यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, तो ये इसके पहले और इसके बाद याद रखना। 6 और 8 याद रखना, 26 से 28 अक्टूबर 2025, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था, तो बता चुका हूं समावेशिता और क्या था, स्थिरता था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, है ना। फिर अगला देखो, 8वें नंबर का 47वां नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है, तो किस देश के द्वारा किया गया था, मलेशिया के द्वारा किया गया था, ये भी क्लियर है, ठीक है।
फिर देखो 17वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था, वह कौन से देश के द्वारा, वह कौन से देश में आयोजन किया गया था? तो किसमें किया गया था? ब्राजील, याद रखना। ठीक है। फिर देखो 10वें नंबर का 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का 2025 भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। 10वें नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर देखो 11वें नंबर क्वेश्चन 2000, ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब ये देखो 17वें नंबर वाला हो चुका है भाई, 17वें नंबर वाला हो चुका है ब्राजील में, उसकी अध्यक्षता भारत से किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। तो ये 18वें नंबर वाला है, अब ये कहाँ होगा? भारत में आयोजित होगा। ठीक है, भारत में इसका आयोजन होगा 2026 में, याद रखोगे 18वें नंबर वाला। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। फिर देखो 12वें नंबर का 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो इसमें दो तीन चीजें याद रखना। सबसे पहले तो ये 31 अगस्त को किया गया था, है ना? 31 अगस्त से 1 सितंबर, 31 अगस्त से 1 सितंबर, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया था। पहला चीज तो ये याद रखोगे। ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम, इसका विषय क्या था? तो संघाई भावना को कायम रखना था। SCO देखो ये संघाई वाला है ना, संघाई सहयोग वाला। तो संघाई भावना को, संघाई भावना को कायम रखना या बनाए रखना। ठीक है, संघाई भावना को क्या करना? कायम रखना या बनाए रखना, याद रखना। और SCO की प्रगति करना भाई, SCO की प्रगति मतलब संघाई सहयोग संगठन की प्रगति, याद रहेगा ये। ठीक, इतना कंटेंट याद रहेगा। कहां पे हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। 25वें नंबर का तियानजिन चीन में हुआ था, तियानजिन चीन में, याद रहेगा इतना। ठीक है, तो 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तियानजिन चीन में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 21 अगस्त से 1 सितंबर तक हुआ था। इसका थीम क्या था? संघाई भावना को बनाए रखना, कायम रखना और SCO की प्रगति पर ध्यान देना। ठीक है, यह काम करना। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, 25वां नंबर का सही संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यहां पे देखो किसके द्वारा किया गया था? 13 नंबर का कहां पे? चाइना में हो रहा है। तो चाइना में याद रखना शी जिनपिंग के द्वारा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा हुआ है। यहाँ पे याद रखोगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा। और इसमें भाग लिया था भारत से। भारत से किसने भाग लिया था? तो भारत से याद रखोगे PM मोदी ने भाग लिया था। ठीक है, भारत से याद रखना PM मोदी जी ने भाग लिया था। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर वाला देखो 25वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में SCO के सदस्य देशों द्वारा कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया था? तो तियानजिन घोषणा पत्र जारी किया गया था, याद रखना। कौन सा घोषणा पत्र था? तियानजिन घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र पे सभी ने साइन किया था। ठीक है, 15 नंबर का देखो वर्ष 2026 में SCO की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वर्ष 2026 में कौन करेगा? किर्गिस्तान करेगा, याद रखना। कौन करेगा? किर्गिस्तान। SCO की अध्यक्षता किर्गिस्तान। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। 16 नंबर का देखो 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो इसमें याद रखोगी ये कनाडा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, कनाडा में। ठीक, और ये जो आप देख रहे हो जी शिखर सम्मेलन, ठीक है, जी शिखर सम्मेलन मतलब पहले जी शिखर सम्मेलन मतलब G7 में ये 7 देश का ग्रुप है। तो ये 7 देश का कौन कौन सा ग्रुप है, याद रखना। ठीक है, तो जिसके पास मनी होगा, जिसके पास मनी होगा वो क्या खाएगा? इडली और पान खाएगा, इडली और पान खाएगा। ठीक है, याद रखना। जर्मनी, जिसके पास मनी होगा वो क्या खाएगा? इडली और पान खाएगा। तो 3 देश तो ये याद हो गए भाई अपने को। चौथा और पांचवा याद रखोगे अमेरिका।
अमेरिका, और क से याद रखोगे कनाडा, अमेरिका कनाडा, अमेरिका और कनाडा, ठीक है, याद रहेगा अमेरिका कनाडा। दो नाम और याद रखना, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 7 देशों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, G7 कहलाता है, G7 ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और ये कहां पे हुआ है इस बार आयोजन, याद रखना कनाडा में, ठीक, कौन सा, कनाडा में, ठीक। भारत इसका तो सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा, ग्रुप में शामिल नहीं होगा, मतलब उसको क्या करेंगे अपन, बुलाएंगे, ठीक है। तो बुलाएंगे तो भारत कितने बार इसको शामिल किया है, 12वीं बार शामिल किया गया है। भारत को कौन से नंबर पे शामिल किया, कितने बार शामिल किया गया है, याद रखना, तो 12 बार बुलाया गया है, 12वीं बार, याद रखना 12वीं बार शामिल किया गया है, ठीक है। याद हो गया ये पूरा, इतना कंटेंट याद रखना है भाई जी शिखर सम्मेलन के बारे में। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 में भारत को कितने बार शामिल किया गया है, भारत को कितने बार शामिल किया गया, बताया अभी, कौन सी बार, 12वीं बार, याद रखना, ठीक है, 12वें नंबर में 12वीं बार इसको शामिल किया गया है, ठीक, याद रहेगा ये। नेक्स्ट देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन में, जी शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 7, G7 में 7 लोगों का ग्रुप है, और ये 7 लोगों के ग्रुप में कौन कौन आते हैं बताओ। एक तो मनी, मनी जिसके पास रहेगा वो इटली और पान खाएगा, ये तो सही दिख रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस ये भी सही है, अमेरिका और कनाडा ये भी सही है, मतलब ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 19वां नंबर का देखो, 4 अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में याद रखना, वन लाइनर फैक्ट में ये पूरा पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार में 1-2 बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पूछ चुका है, और इसके थीम को लेकर के क्वेश्चन पूछा था। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम याद रख लेना, समृद्ध, लचीला और क्या होगा, खुला होगा, ठीक है, समृद्ध, लचीला और खुला होगा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन देखो 4 अप्रैल 2025 को हुआ है, पहला तो यही क्वेश्चन में ही अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन, याद रखना, बैंकॉक थाईलैंड में। इसका थीम क्या था, थीम याद रखना, थीम याद रखोगे क्या क्या था, समृद्ध, ठीक है, खुला, और क्या होगा, एक लचीला होगा, ठीक है, एक क्या होगा, लचीला, ठीक, याद रहेगा ये, बन जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। फिर 20वें नंबर का क्वेश्चन देखो, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का सचिवालय याद रखना, ये कहाँ पे स्थित है, तो सचिवालय बांग्लादेश, ढाका याद रखोगे, ठीक है, सचिवालय याद रखना, बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेश में क्या, ढाका, इस ढाका में स्थित है, याद रखोगे बिम्स्टेक शिखर का सचिवालय, ठीक। स्थापना कब हुआ है इसका, इसका स्थापना याद रखना 1997, 1997 में क्या हुआ है, इसका स्थापना हुआ है। कितने देश शामिल हैं, तो कितने सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश हैं, 7, 7 से 7 याद रखना, कब हुआ है स्थापना, 1997, और 7 से 7 याद रखना इसी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, बांग्लादेश ढाका। फिर 21 नंबर का देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब हुआ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर, संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर, तो ये याद रखोगे 14 से 16 अक्टूबर, 14 से 16 अक्टूबर 2025 में हुआ है, ठीक है, कहां पे हुआ है, न्यू दिल्ली में, याद रखना, कहां पे हुआ ये, न्यू दिल्ली में, ठीक, बन जाएगा ये। फिर देखो 22 नंबर का, कॉप 30 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, कॉप 30 सम्मेलन याद रखना, बेमेल, ब्राजील में, ठीक है, कहाँ हुआ है, बेमेल, ब्राजील, बेमेल ब्राजील में हुआ है,
बेमेल ब्राजील याद रखोगे, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी देखो, बेमेल ब्राजील में। ठीक है, कब हुआ है याद रखना, ये 17 नवंबर को हुआ है। 17 नवंबर को इसका आयोजन हुआ है बेमेल ब्राजील में। ठीक, बन जाएगा यहाँ तक। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। आईबीसीए, आईबीसीए मतलब इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इसमें क्या किया गया था, जो 7 प्रकार के कैट के या बिल्ली के जो प्रजाति थे, है ना, 7 बड़े प्रकार के बिल्ली के प्रजाति, कैट अलायंस बोला है देखो यहाँ पे, बिल्ली के प्रजाति, है ना, 7 बिल्ली के बड़े आकार के प्रजाति को, मतलब जैसे शेर आ गया, बिल्ली आ गया, है ना, तो मतलब तेंदुआ आ गया, वो उसी श्रेणी में या उसी संघ में आते हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था याद रखना? भुवनेश्वर में हुआ था। आयोजन याद रखना, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहने का मतलब है उड़ीसा। भुवनेश्वर मतलब याद रखना उड़ीसा। ठीक है, आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ओके, याद रखना। और इन 7 बड़े प्रकार के बिल्ली के प्रकार के संरक्षण की बात की गई थी, संरक्षण। ठीक, कब से कब तक इसका स्थापना हुआ था आईबीसीए का याद रखोगे तो 12 मार्च 2024, 12 मार्च 2024। ठीक है, 12 मार्च 2024 है। अगला देखो, आईबीसीए शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? तो मेजबान शहर अभी बताया क्या जी, क्या बताया तुम्हें? नई दिल्ली। आईबीसीए मतलब ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लिया गया था, है ना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। जलवायु परिवर्तन मंत्री के अध्यक्ष, जलवायु परिवर्तन के मंत्री के अध्यक्ष थे, याद रखना। कहाँ पे हुआ था ये? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नई दिल्ली आ गया। फिर अगला देखो 25 नंबर का, आईबीसीए की स्थापना की नोडल संगठन के माध्यम से की गई थी? तो एनटीसीए के द्वारा किया गया था, याद रखना। आईबीसीए की स्थापना एनटीसीए के द्वारा किया गया था। ठीक, एनटीसीए कहने का क्या मतलब है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा था? तो याद रखना, ये किस क्षेत्र में आ रहा है? पर्यावरण में क्षेत्र में आ रहा है, तो केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया था, याद रखना, एनटीसीए के द्वारा। तो किस नोडल के द्वारा किया गया था? एनटीसीए। ठीक है, टाइगर का ट्रिब्यूनल वाला याद रखना, है ना। तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण याद रखना। 26 नंबर का देखो, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में था। कहाँ पे था? भुवनेश्वर उड़ीसा, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी। आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 8 से याद रखोगे 10 जनवरी, 8 से 10 जनवरी, 8 से 10 जनवरी 2025 याद रखना, 8 से 10 जनवरी 2025। ठीक है, इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, प्रवासी भारतीयों का क्या था? योगदान था, याद रखना। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, कहाँ पे आयोजन हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब देखो 27 नंबर का क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मुख्य थीम या मुख्य विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, यही था क्या? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, यही था, अपन देख चुके इसको। ठीक है, अगला देखो फिर 28 नंबर का क्वेश्चन, 11 से 13 सितंबर 2025 में फर्स्ट भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग करंट में देखे होंगे, विज्ञान भवन जो नई दिल्ली वाला था, है ना, विज्ञान भवन में हुआ था इसका। और क्या था? पांडुलिपि वाले सेक्शन से जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथ को बचाया जाएगा, ये उसका थीम था। और करंट में बहुत टाइम तक ये रहा था।
पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः क्या करेंगे, प्राप्त करना इसका विशेष रूप से उद्देश्य था और ये करंट में बहुत चर्चा में था। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। 11 से 13 सितंबर 2025 में फर्स्ट ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन, याद रखना, विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 29 नंबर का देखो, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन का मिलान करना है और इसके आधार पे आपको क्वेश्चन छाटना है। ठीक है, 15 नंबर का जो 15वां संस्करण था, ठीक है, एरो इंडिया। एरो इंडिया कब हुआ था, तो फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 याद रखना, एरो इंडिया वाला। स्टार्टअप, स्टार्टअप में देखो अप में आ रहा है, अप से याद रखना अप्रैल, अप से याद रखना अप्रैल, स्टार्ट अप महोत्सव, अप से याद रखना अप्रैल, और सब 2025 में हुआ है जी। ठीक है, 2025 याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण, पर्यावरण 2025 व भारतीय संरक्षण सम्मेलन, पर्यावरण याद रखना, ये मार्च में हुआ है, मार्च में। राष्ट्रीय पर्यावरण 2025 व भारतीय संरक्षण सम्मेलन याद रखना मार्च में। 12वें नंबर का वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, ये अंतरिक्ष अन्वेषण हुआ है मई में। ठीक है, मई में हुआ है, याद रखते चलना। एरो इंडिया, एरो इंडिया फरवरी में हुआ। स्टार्टअप अप से अप्रैल याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण वाला याद रखोगे मार्च में। और चौथे नंबर का वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष अन्वेषण याद रखोगी, ये मई में हुआ है। ठीक है, चलो इसको मैच करो, कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। फरवरी, फरवरी 2025 तो ये दिख रहा है ना। स्टार्टअप अप्रैल वाला देखो, अप्रैल वाला यही है क्या, 1 2 3 4 सही होगा, है ना। फिर 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये तीनों क्या होगा, सही होगा। 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 29 नंबर में याद रखोगे 1 2 3 4, चारों क्या होगा, सही होगा, मतलब एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है ना। 30वां नंबर का क्वेश्चन देखो, 7th ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौती व अवसर का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। चुनौती और अवसर वाला याद रखोगे, चुनौती और अवसर, तो यहाँ पे देखना ऊर्जा भविष्य, ऊर्जा भविष्य को चुनौती और अवसर, ये कहाँ पे है, देहरादून। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, देहरादून में हुआ है इसका सम्मेलन, याद रखना। ठीक है, देहरादून में। ACITI का शुभारंभ किसकी उपस्थिति में हुआ है, तो ये किसकी उपस्थिति, पीएम मोदी के उपस्थिति में हुआ है, याद रखना, नरेंद्र मोदी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। 32 नंबर का देखो, राष्ट्रीय सम्मेलन को सुमेलित करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो मत्स्य सम्मेलन, तो मत्स्य सम्मेलन, तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन, तो ये कहां पे हुआ है, मुंबई में हुआ है। देखना, मत्स्य से म से मुंबई याद रखोगी, म से मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मत्स्य सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र, ये याद हो जाएगा क्या। प्राकृतिक व जैविक किसान, किसान तेभागा आंदोलन याद पढ़े हो क्या, या ऐसे करके याद रखना, जैविक किसान कहाँ होंगे, तो जैविक किसान याद रखना तेलंगाना। ठीक है, जैविक किसान तेलंगाना, जैविक खेती करेंगे भाई। प्राकृतिक और जैविक किसान शिखर सम्मेलन यहाँ होगा शंकरपल्ली तेलंगाना। तो ये 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, किसी ऑप्शन में है क्या, देखो 2 1, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, और 2025 प्रथम भारतीय सैनिक नौसेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नौसेना कमांडर याद रखना कर्नाटक। ठीक है, नौसेना कमांडर सम्मेलन कर्नाटक, कारवार। तो कैसे याद करोगे, नौसेना, नौसेना लोग भी क्या करते हैं, वार करते हैं। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 33वें नंबर का देखो, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसको याद रखोगे, दुबई में हुआ है भाई। कहाँ हुआ है ये, हरित अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं, हरित अर्थव्यवस्था दुबई यूएई में किया गया है, दुबई यूएई में किया गया। 34 नंबर का देखो, जुलाई 2025 में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई सम्मेलन कहाँ पे हुआ है,
एआई सम्मेलन याद रखना, एआई मतलब टेक्नोलॉजी में सबसे बढ़िया कौन सा देश हो जा रहा है, चीन हो जा रहा है, चाइना याद रखना, तो संघाई चीन में हुआ है एआई सम्मेलन, ठीक है, एआई सम्मेलन याद रखना संघाई चीन में हुआ है। 35 नंबर का देखो, अंतरराष्ट्रीय, अच्छा, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मिलान करना है, कहां कहां पे हुआ है, तो इसको याद रखोगे, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई वाला, तो एआई वाला एआई समिट देखो, पहले एआई वाला क्या था, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सम्मेलन का आयोजन संघाई चीन में हुआ था जुलाई में, और ये थर्ड नंबर का थर्ड समिट हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में, ये हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब इसको कैसे याद रखोगे, एआई इतना खतरनाक होते जा रहा है कि लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं भाई, कुछ ठीक यूज भी है और कुछ ठीक यूज नहीं भी है ना, तो इसमें याद रखना एआई से लोग क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं, ऐसे करके याद रखना। फिर देखो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, तो ये अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता कहाँ होगा, यहाँ पे नई दिल्ली में होगा, याद रखना, भारत में नई दिल्ली में, नई दिल्ली में याद रखोगे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य सभा 78 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा, ये हुआ था जिनेवा, कहाँ हुआ है, जिनेवा, जिनेवा कहाँ है जी, स्विट्जरलैंड में, याद रखना। और नाटो, नाटो शिखर सम्मेलन, ये याद रखोगे, देखो नाटो शिखर सम्मेलन कैसे याद रखोगे, एक सॉन्ग था नाटो नाटो वाला, कौन सा पिक्चर था बताओ जल्दी से, रामचरण हीरो था, जो भी है ना, तो उसको देखना, वो एक सॉन्ग देखोगे तो सॉन्ग देख के दिमाग क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, दिमाग हैंग हो जाएगा, तो हैंग से याद रखना द हैंग, ठीक है, हैंग से याद रखना द हैंग, ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस हिसाब से देखो 1 2 3 4 सही होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ओके, ऑप्शन नंबर जो भी आएगा देख लेना, 1 2 3 4, नाटो नाटो गाना देख के दिमाग हैंग हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य के लिए जिनेवा, ठीक है। फिर भारत अमेरिका वार्ता कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, और एआई समिट थर्ड नंबर का ये कहाँ हुआ है, फ्रांस में। 1 2 3 और 4 क्या होगा, सही होगा, कहाँ पे है, देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलो बाकी यहीं तक था, ठीक है, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, उसमें देखना एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, और करंट अफेयर का जो सीरीज अपन चला रहे हैं, ये करंट अफेयर की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें देखना वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़, इंडिया और इंटरनेशनल सभी के अभी जो अपडेटेड करंट अफेयर हैं उन सब की एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें टोटल आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, उसमें से 25 टेस्ट में 1500 से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा। तो जितना भी एमसीक्यू का सीरीज हो रहा है उसका आप लोग प्रैक्टिकल ठीक से क्या करोगे, प्रैक्टिकल ठीक से करोगे तो आप ऐप में जा करके इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, और वहां से अपना जितना भी पढ़े हुए हो थ्योरी को उसको एमसीक्यू बेसिस पे आप वहां पे क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो आपको वहां से मिल जाएगा कि कितना आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ठीक है।